शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है। रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। एक बार हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले कथा में कहा था कि शिव जी का अभिषेक रात में नहीं होना चाहिए, केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का अभिषेक रात्रि को होता है और दिल से करना चाहिए, पूजन दिल से करना चाहिए। कुछ विधर्मियों ने हमारी पुरानी क्लिप निकाल के उसको आधा काट लिया और आधा काट कर उसमें ये चला दिया कि रात्रि में अभिषेक नहीं होना चाहिए। तो वो पर उसने पूरी नहीं चलाई कि गुरुजी ने क्या बोला कि शिवरात्रि की रात्रि को रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, आराधना करिए, अर्चना करिए। उसने उतना चलाया कि रात को शिवलिंग का पूजन ना करें। बहुत लोग लगे हैं धर्म को खींचने में, सत्कर्म को खींचने में। अधर्मी ढेर पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े औहदे पर बैठकर भी लोग सहजता नहीं रखते। इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति देख नहीं पा रहे, आंखों में चुभ रही है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे ये सब भजन हो रहा है। 63 करोड़ लोगों ने अभिषेक पूजन कर ली, दुनिया को चुभ रही है 63 करोड़। चुभ रहा है। और 63 करोड़ लोगों ने जो अभिषेक करा, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये करुणा है, ये भगवान की भक्ति। यहां तो कितनी सुंदर बात कही, भूल से भी शंकर का जो गुणगान कर लेता है। एक भील की कथा आती है शिवरात्रि की, आप लोगों ने पढ़ी होगी भील की कथा। पेड़ पे चढ़ गया, हिरण को मारना था, बच्चों का पेट भरना था, मांस चाहिए था। पेड़ पे चढ़ा, पानी की छाजल, अब इधर छाजल जानते कि नहीं जानते मैं नहीं मालूम, कपड़े की बनती थी, मोटे कपड़े की छाजल जिसमें पानी भरा था, ठंडा पानी रहता था। कपड़े की छाजल लेकर ऊपर चढ़ा, पेड़ पे टांग दिया, चढ़ गया ऊपर। हिरण का इंतजार कर रहा है कोई मृग आ जाए, उसको मारूंगा, बच्चों का पेट भरना, बच्चे भूखे। और चला, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो छाजल जो थी वो पेड़ पर टांग दी और पेड़ पे टांगी। अब वो हिरण को देखने के लिए इधर घूमे तो छाजल हिले, छाजल हिले तो उसमें से 2-2 बूंद पानी नीचे गिरता रहे। इधर घूमे 2 बूंद पानी नीचे। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पे टर्ना, इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। इसको मालूम ही नहीं, हवा नहीं आ रही, बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाऊं उसको नहीं मालूम, उसके स्मरण में। और
नीचे एक शिवलिंग था, बस ठीक है, नीचे एक शिवलिंग था। बेलपत्री गिर रही थी, बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा था, शिवलिंग पर पड़ रहा था। रात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है और भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दे दूं, बोल। सरल है ना, सहज है मेरा शिव, मैं तुझे क्या दे दूं। इस कथा में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात साधारण रात नहीं होती। ये वो रात है जब दिया जलाना, बेलपत्र चढ़ाना, अभिषेक, पूजन और अर्चना दिल से की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। यहाँ ये संदेश दिया गया है कि अगर भूलवश भी आपने शिवरात्रि की रात दीप जला दिया तो भगवान शिव आपको खाली हाथ नहीं लौटाते। कहा गया है कि जो शिव चोर को कुबेर बना सकते हैं तो अपने भक्त को साल भर में कुछ ना कुछ क्यों नहीं देंगे। मतलब शिव फल तुरंत दें या देर से, लेकिन देते जरूर हैं। भक्त को केवल धैर्य रखना चाहिए। ये स्पष्ट किया गया है कि सामान्य दिनों में रात को अभिषेक नहीं होता, लेकिन शिवरात्रि की रात एक अपवाद है। इस रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, अभिषेक और अर्चना करनी चाहिए। ये भी बताया गया कि कुछ लोगों ने पुरानी बातों को आधा काटकर गलत अर्थ फैला दिया, जिससे भ्रम पैदा हुआ। कुछ लोग जानबूझकर धर्म और सत्कर्म को गलत तरीके से दिखाते हैं। बड़े पद पर बैठकर भी कुछ लोग ईर्ष्या और अहंकार में डूबे रहते हैं। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी की पंक्ति आती है, ऊंच निवास नीच करतूती, अर्थात ऊंचे पद पर बैठकर भी नीच आचरण। यहाँ बताया गया है कि जब 63 करोड़ लोगों ने शिव अभिषेक किया तो कुछ लोगों को ये सहन नहीं हुआ। लेकिन ये संख्या कोई दिखावा नहीं, बल्कि शिव तत्व की करुणा और व्यापकता का प्रमाण है। ये कथा पूरे प्रवचन का हृदय है। एक भील भूखा है, बच्चों के लिए शिकार करने गया। उसे न शिवरात्रि का ज्ञान, न पूजा की विधि। वो अनजाने में बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके लटकाए जल पात्र से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं। नीचे शिवलिंग होता है। अनजाने में ही अभिषेक और बेलपत्र अर्पण हो जाता है। न मंत्र, न विधि, न ज्ञान। फिर भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रकट होकर कहते हैं, मांग तुझे क्या चाहिए। शिव भाव देखते हैं, विधि नहीं। ज्ञान नहीं, भावना चाहिए। जानबूझकर नहीं, दिल से किया गया कर्म चाहिए। जो भूल से भी शिव का स्मरण कर ले, शिव उसे भी अपना बना लेते हैं। जो जानकर नहीं, अनजाने में भी शिव को याद कर ले, भोलेनाथ उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाते।